क्या आप जानते हैं इन पांचों उंगलियों के क्या नाम हैं और ये पांचों उंगलियां किस बात की ओर संकेत करते हैं? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला आता है ये अंगूठा। और ये अंगूठा क्या करता है? सभी बाकी जो उंगलियां हैं उन सभी कार्यों में सहयोग करती हैं। और ये किस बात की ओर संकेत करता है? ये धर्म का प्रतीक है। यानी सीधा सा मतलब ये बनता है, धर्म वही है जो दूसरों के कार्यों में सहयोग करता है। धर्म वही है जो दूसरों को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। इसलिए जब कभी हम किसी के सहयोग में, यानी कोई अगर कार्य कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? इस प्रकार से अंगूठा दिखाते हैं और कहते हैं बेस्ट विश, यानी कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इस प्रकार से जब कोई शुभकामनाएं देता है तो हम ये अंगूठा दिखा करके उसको इशारा करते हैं। तो ये धर्म का प्रतीक है। और इसी को जब हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या, किस बात का संकेत हुआ? ये अधर्म का संकेत हुआ, यानी मैं आपके साथ नहीं हूं। तो दूसरी जो उंगली है ये है तर्जनी। तर्जनी का क्या काम है? ये तर्जन करती है, यानी इशारे से चलाती है, इशारे से बुलाती है, ये धमकाती है, ये डराती है। जब किसी से हमें बात मनवानी हो तो हम इसी उंगली का प्रयोग करते हैं और डराते वक्त कहते हैं मेरी बात मान जाओ वरना मैं फला फला तुम्हारे साथ ये घटना कर दूंगा। तो ये क्या है? ये घमंड का प्रतीक है। तीसरी और जो बीच की उंगली है ये बाकी सभी उंगलियों में क्या है? ये बड़ी है। इसलिए कहा जाता है अकल बड़ी या भैंस, यानी कि अकल बड़ी होती है। और इंसानों में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो केवल और केवल मात्र बुद्धि की वजह से ही इंसान बड़ा माना जाता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये बीच वाली जो उंगली है ये बुद्धि का संकेत है। और उसके बगल में जो चौथी उंगली है इसका नाम है अनामिका, यानी बगैर नाम वाली, जिसका हम नाम नहीं रखते। ये जो हमारा शरीर है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। तो ये फला सिंह, ये फला, ये सारे नाम रखे जाते हैं, राजू, मोहन इत्यादि जितने भी नाम हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो उसकी अंतर आत्मा है, तो यहाँ पर ये क्या है? अनामिका, यानी जिसका कोई नाम नहीं है। और ये अनामिका, और सबसे अंत में आता है ये कनिष्ठ, यानी सबसे छोटे वाला। और ये ईश्वर का प्रतीक है। यानी जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, हमारे विचार सूक्ष्म होते जाएंगे, हम जितना जितना अंतःकरण से जुड़ते जाएंगे, हम ईश्वर से जुड़ेंगे। तो क्या इन पांचों उंगलियों के बारे में, इन पांचों उंगलियों के संकेत के बारे में क्या आपको पता था? तो जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।